गुड मॉर्निंग ये वरवाल आईआईटी जेई मेंस एंड एडवांस क्लासेस में आगे लेके आपको चलते हैं। स्क्रीन पे जैसा कि स्क्रीन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। ये सर्कल से रिलेटेड है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 3 ये कहता है कि इफ ए सर्कल of radius r passes through the origin O and intersect the coordinate x's at A and B, then the locus of the foot of perpendicular from O on AB is। ऑप्शन ए बोल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4r² एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ऑप्शन बी ये बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल क्यूब इज इक्वल टू 4r² एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ऑप्शन सी ये बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर into x plus y equal to r square xy। ऑप्शन डी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4r x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है। अब जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए, हमारे पास जो सर्किल है ना, लेट द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर बी एच की, ठीक है, देन द स्लोप ऑफ द लाइन ओपी इज इक्वल टू। ध्यान से देना मतलब ये जो सर्किल है ना, सर्किल का जो सेंटर है, ठीक है। हमारे पास जो क्वेश्चन था कि लाइन जो सर्किल है, सर्किल कोऑर्डिनेट एक्सेस को कट करती है, ठीक है। कोऑर्डिनेट एक्सेस को कट करती है, दोनों को कट करती है। तो अगर ये कोऑर्डिनेट एक्सेस को कट करती है तो मान लेते हैं वो पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, उन दोनों को कट करती है। अब क्या है कि लाइन, यहाँ पे एक चीज और क्वेश्चन स्टेटमेंट है, एक बार और आपको पढ़ा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट ये है कि सर्किल आर ये ओरिजिन से भी पास होता है, ठीक है, और कोऑर्डिनेट एक्सेस से भी पास होता है। ध्यान से देना बात है, ए एंड बी। तब जाके बोला है कि अगर लोकस ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओ ऑन ए बी, ए और बी को ज्वाइन करेंगे और ओ से परपेंडिकुलर डालेंगे, वो परपेंडिकुलर जहाँ ए बी को कट करेगा वो पॉइंट का हमें पथ पता करना है, वो कैसे मूव कर रहा है, ठीक है, वहां पे हमें पता करना है। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। यहाँ पे देखिए जो ये सर्किल है ये, ठीक है, ये सर्किल आप देख सकते हैं, इसका सेंटर जो है ओ है। सेंटर क्या बोलेंगे, ओरिजिन है, ठीक है। ये ओरिजिन ओ से पास हो रहा है, साथ साथ कोऑर्डिनेट एक्सेस को वाई को बी पे कट कर रहा है, वाई एक्सेस को, और एक्स एक्सेस को ए पे कट कर रहा है। हमें ये बोल रहा है ओ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और वो ए बी को बी पे मिले जिसका कोऑर्डिनेट एच के हो, तो इसका पथ क्या होगा, मतलब कैसे मूव करेगा पॉइंट बी। तो अब ध्यान देने वाली बात है कि चूंकि हमें दिया क्या होगा, देखिए ए बी ओ, ओपी का हमें स्लोप पता चल जाएगा। मान लेते एच के इसका बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, तो ओपी का जो स्लोप होगा, आप देखेंगे y2 - y1/x2 - x1। तो y2 इसमें x1 y1 एच के को माना है और y x2 y2 माना है 0 0 को। तो इसका स्लोप जो हो जाएगा, ठीक है, या आप x1 y1 इसको मान लीजिए, x2 y2 x1 y1 इसको x2 y2 इसको मान लीजिए। तो ओपी का जो स्लोप होगा y2 - y1 यानी k-0 डिवाइडेड बाई x2 - x1 h-0 एंड k/h। आप y x1 y1 o को ले लीजिए, चाहे x1 y1 p को ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी लेंगे उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो अब क्या है कि जो स्लोप हमें मिला ओपी का, वो हुआ k/h, यानी k/h की स्लोप के बराबर है। तो ए बी का स्लोप क्या होगा, क्योंकि ये दोनों लाइनें तो परपेंडिकुलर है, यानी ए बी का स्लोप होगा वो -h/k के बराबर होगा, क्योंकि दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि ए बी इक्वेशन का लाइन निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें स्लोप पता चल गया और एच के से पास हो रहा है। y - y1 यानी y - k इज इक्वल टू m, यानी कि माइनस इसका स्लोप -h/k, ब्रैकेट में x - x1 h हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो एच एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर आएगा। फिर हम क्या करेंगे, दोनों साइड में एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे और एच जो होगा वो नीचे आ जाएगा। यानी हमारे पास जो इक्वेशन बनेगा एक्स बाई एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच प्लस वाई बाई एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाई के इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये इंटरसेप्ट फॉर्म में आ गया, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। इंटरसेप्ट फॉर्म में जब इक्वेशन होता है, ए जहाँ पे इंटरसेप्ट है एक्स एक्सेस पे, और जहाँ ये बी है जो नीचे वाला वाई बाई बी, ये क्या वाई एक्सेस पे इंटरसेप्ट है, यानी जो कोऑर्डिनेट होगा ए का, ठीक है, ध्यान से समझने वाली बात है कि एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 का मतलब ये है
कि आपका जो ये कोऑर्डिनेट्स दिखा रहा है, ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट्स का क्या होगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई एच, ए का ए जो पॉइंट है इसका, और बाकी जीरो, और वाई एक्सिस पे पहला जीरो एक्स और एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई के। अब हमें एक चीज और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ए ओ बी तो क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ठीक है, ए ओ बी क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। और क्योंकि यहाँ पे देखिए एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई एच, ये डिस्टेंस हो गई यहाँ से यहाँ तक की, और ये हो गया एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई के, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई, ठीक है, और फिर जो हाइपोटेनियस होगा इन दोनों सम के स्क्वायर के बराबर होगा। तो जो ए ओ बी होगा, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ठीक है, और ये रेडियस है, ये हाफ हाफ करती है, तो तभी करती है जब ये वाला क्या होता है, एंगल बी ओ ए 90 डिग्री होगा। तो जब ये 90 डिग्री होगा इसका मतलब क्या होगा कि देखिए, ये ध्यान देने वाली बात है, ये रेडियस नहीं है, पी बी रेडियस नहीं है, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, ए सी ए बी जो पॉइंट है, ए का जो कोऑर्डिनेट है और बी का कोऑर्डिनेट है, ठीक है, तो ए ओ बी, ओ जो हमारा क्या है, जीरो जीरो है ना, तो जो ओ ए स्क्वायर और क्या है, ओ बी स्क्वायर, जब हम निकालेंगे तो ये हमारा बराबर आएगा ए बी स्क्वायर के, ठीक है। तो ए ओ बी क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ए ओ बी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक्सेस को जब सर्कल इंटरसेप्ट कर रहा है, एक्सेस तो 90 डिग्री पे है, ये भी आप ऐसे भी समझ सकते हैं, तो यानी ओ पे 90 डिग्री बनाएगा। अब ए ओ बी 90 डिग्री है, तो जब भी सर्कल में 90 डिग्री बनता है, इसका मतलब पी क्या होगा, एक सेंटर बनाएगा इसका, ठीक है, पी क्या होगा, सर्कल का सेंटर होगा, और पी बी इजिकल टू पी ए होगा, और ये ट्वाइस ऑफ आर होगा, ठीक है, पी ए इजकल टू पी बी इजकल टू पी ए इजकल टू पी बी, और ये आर के बराबर होगा, और ए बी क्या होगा, ट्वाइस ऑफ आर के बराबर होगा, और ए बी की डिस्टेंस हम इससे निकालेंगे, टू आर के बराबर करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा इसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल क्यूब इज इक्वल टू 4r स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर विच इज रिक्वायर्ड लोकस। ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये थी कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के मतलब कि ए बी क्या होगा, डायमीटर का वर्क करेगा, ए बी इजकल टू ट्वाइस ऑफ आर होगा, ए बी की डिस्टेंस हम निकालेंगे, और ऐसे हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ, ऐसा करता हूँ आपको वीडियो समझ में। थैंक यू, गुड डे।